मेरे बच्चे, तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो। मेरे बच्चे, आज का संदेश जीवन बदलकर रख देने वाला संदेश है, जिसे सुनकर तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। जी हाँ मेरे बच्चे, यह बिल्कुल सच है। इस संदेश में जो है वह सारी बातों में सच्चाई है, इसलिए इसे पूरा देखें, बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करें। मेरे बच्चे, आज इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। इसके विषय में तुम्हें कुछ भी झांक नहीं है। मेरे बच्चे, महादेव जी अत्यंत दयालु हैं। महादेव जी इतना दयालु है कि अपने भक्तों पर कभी अत्याचार होते हुए कभी नहीं देखते हैं, हमेशा अपने भक्तों को ऊपर उठा रखते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। महादेव जी कहते हैं, आपने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। मैंने आपको मजबूत होने का निर्देश दिया था, लेकिन आपने कड़ी मेहनत की और अपने पास मौजूद हर चीज के साथ लड़ने का फैसला किया। मैंने आपसे जो कुछ भी मांगा था, आप उससे भी आगे निकल गए हैं। आप वफादारी और वफादारी के एक उदाहरण हैं। मैं खुशी के साथ देखता हूँ कि सभी बीज में आप में बीज बोए गए हैं, जो अंकुरित हुए और बड़े हुए, उनमें ऐसे सुंदर फल आए हैं। यही कारण है कि बेहतर और उज्जवल समय आ रहा है। आप अपने इच्छाओं और सपनों से परे आगे बढ़ रहे हैं और आप तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आप उस भूमि पर विजय प्राप्त नहीं कर लेते जहां आशीर्वाद और खुशी प्रचुर मात्रा में है। मैं यह समझता हूँ, कई बार जब आप चीजों को अलग तरह से देखते हैं तो आपकी भावनाएं लड़खड़ा नहीं लगती हैं। जब आप लोगों से ईर्ष्या और अस्वीकृति महसूस करने लगते हैं, महादेव जी कहते हैं, यहाँ तक कि जो लोग आपसे प्यार करने का दावा करते हैं, वे आपकी अच्छाइयों को पहचानने के बजाय आपको दुखी करने के तरीकों की तलाश में लगे रहते हैं। वे अतीत में खो जाते हैं और घाव भरने के लिए यादें ताजा कर देते हैं। अपने आत्मा को घायल करो और चकनाचूर कर दो, लेकिन आज जब तुम मेरी बात सुन रहे हो तो यह निर्णय लो, जैसे तुमने दर्द के बीच भी अपने विश्वास और शक्ति का प्रदर्शन किया है। साथ ही विजय का दृष्टिकोण अपनाओ। किसी को भी सही करने के अपने प्रयासों को नष्ट करने की अनुमति मत दो, उन्हें अनुदान मत दो। अपने भावनाओं को निर्देशित करने का अवसर पूरी तरह से मेरे शब्दों पर अपना भरोसा रखें और उन वादों से निर्देशित रहे जो यह आपके लिए हैं। जाने कि आप मेरे हैं, मैं आपको अपने प्यार में घेर लूंगा। मैं व्यक्तिगत रूप से किसी भी दुश्मन का सामना करूंगा जो आपको चुनौती देने की हिम्मत करेगा। वे प्रयास कर सकते हैं आपके मन में भ्रम पैदा करना और आपके विश्वास का मजाक उड़ाना, उन विचारों को त्याग देना जो आसान है। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। जब समस्याएं आपको घेर लेती हैं, जब संघर्ष एक हो जाते हैं, जब थकान आ जाती है और जब आप कई निर्णयों के बोझ से दबे होते हैं, जब आपकी आत्मा थक जाती है, आओ और निश्चिंत हो जाओ कि वह मेरे अंदर है। उपस्थिति से आपको आराम मिलेगा और आशा है कि आपकी परेशानियों का योग कम नहीं होगा। मेरे प्यार की सुरक्षा, इसे समझे, मैंने इन स्थितियों को आपके रास्ते पर नहीं भेजा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप जहाँ भी हैं वहाँ से आप अपने शक्तिशाली हाथों से उभर और आपको बचाएंगे। मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम अपने क्षमता से अधिक कष्ट सहो। महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हें कभी भी ऐसी परीक्षा नहीं भेजूंगा जिसे तुम सहन नहीं कर सकते। तुम इस स्थिति से बाहर निकलोगे और मैं तुम्हारे कंधों से भारी बोझ हटा दूंगा। यह मेरी इच्छा नहीं है कि तुम एकांत में रहो और दुख ही तुम्हारा भविष्य है।
इतना शानदार कि आपके दुश्मन आपके आशीर्वाद को चुराने के तरीके ढूंढते हैं। हालांकि इस लड़ाई में आपके पास विकल्प है और आपका विश्वास एक तलवार है जो आपके रास्ते में आने वाले बाधाओं पर विजय प्राप्त कर सकता है। यदि आप अपने दुश्मनों द्वारा भेजे गए नकारात्मक विचारों और भावनाओं के लिए दरवाजा खोलते हैं तो आप लड़खड़ा जाएंगे, लेकिन आप विजय का प्रयास करेंगे। यदि मेरे पवित्र आत्मा आपके जीवन और हृदय में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखती है, मैंने अपना हिस्सा पूरा कर लिया है। मैंने आपको मोक्ष प्रदान किया है। मैंने आपके लिए विजय और आशीर्वाद की विरासत तैयार की है। अब आपको दृढ़ रहना होगा जैसे आपने किया है। मैं आया हूँ आपको सही समय पर यह बताने के लिए कि आप आध्यात्मिक स्तर तक पहुँचने के कगार पर है, जहाँ आपके दैनिक जीवन में चमत्कार होते हैं। पीछे ना हटे, आपने बहुत जमीन हासिल कर ली है। अपने द्वारा बहाए गए आंसुओं को बर्बाद ना करें। आपने जो बलिदान दिया है और जो परीक्षण किए हैं, सहन किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका परिवार आपके प्रयासों की सराहना करता है या नहीं। लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। आपका विश्वास और दृढ़ संकल्प स्टील से भी अधिक मजबूत है। खुद को परिश्रम करें और साहसी बने। कई लोगों ने अपने उद्देश्य को छोड़ दिया है और अपने स्थिति पर पछतावा करते हैं, लेकिन आपका एक अलग भविष्य है। मेरा वर्तमान आपको घेरे हुए हैं। मेरा आपके घर में आत्मा का राज है। स्वर्ग की खिड़कियां खुलेंगे जिससे आपके घर में आशीर्वाद और खुशी आएगी। पश्चाताप करने वाले दिल उन लोगों को वापस लाएंगे जो चले गए थे। यह क्षमा और सद्भाव का समय होगा। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे लिए परेशान मत हो। आपका भगवान, मैं आपको मजबूत करूँगा। मैं आपकी मदद करूँगा। महादेव जी कहते हैं, मैं अपने विजय दाहिने हाथ से आपका समर्थन करूँगा। मैंने आपको स्वर्गीय स्थानों में आशीर्वाद दिया है ताकि मेरे महिमा आपके परिवार में प्रकट हो। यह अनुग्रह आपके दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों तक पहुँचेगा। वह उपकरण जो आपके जानने वाले कई लोगों के लिए उपचार लाता है, लेकिन यह अद्भुत काम यहीं से शुरू होता है। इसलिए मैं आपको हर सुबह सुनने के लिए आने का निर्देश देता हूँ। उन सभी चमत्कारों को याद रखें जो मैंने पहले ही आप में किए हैं और कैसे यह शब्द उन असंभव स्थितियों में एक वास्तविकता बन गया है जो एक बार तुम्हें लड़खड़ाया। मैंने अब तक तुम्हारा साथ दिया है। पीछे मत हटो, जो तुमने पाया है उसे मत खो। अब महान आशीर्वाद आ रहे हैं। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि पहले अपने चिंताओं, प्रार्थना और सतर्कता को मेरे पास लाओ। क्रोध को, खुशी की इच्छा को चुराने मत दो। ऐसे शब्द ना बोल जो दूसरों को ठेस पहुँचाए। उनकी तुलना किसी और से ना करें। उनकी आत्मा को चोट ना पहुँचाए। यह सच है कि नियम और आज्ञाएं हैं जिनका आपके घर में पालन किया जाना चाहिए, लेकिन अपने आवाज ऊंची ना करें। अपने ऊपर अनुशासन लागू करने से पहले कभी किसी का अपमान ना करें। परिवार पहले खुद को शांत करें। कुछ क्षण लें और अनुरोध करें कि मैं आपका हाथ थाम लूं और आपकी आत्मा में दिव्य प्रेरणा का संचार करूं। मैं आपको उन लोगों को प्यार से सलाह देने के लिए मार्गदर्शन करूंगा जिन्हें आप प्यार करते हैं। मैं सुबह से शाम तक आपके साथ रहूंगा, यहाँ तक कि जब आप सोएंगे तब भी मैं आपके पास बैठूंगा। मैं तुम्हें अपने शब्दों के बारे में बता रहा हूँ ताकि तुम उन शानदार योजनाओं का सपना देख सको जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। तुम खुशी और महान शक्ति के साथ उठोगे और सभी चुनौतियों को धैर्य और शांति के साथ पार करोगे। मैं तुम्हें इतने भारी बोझ का सामना करने की अनुमति नहीं दूंगा जिसे सहना संभव नहीं। इस समय आपको लगता है कि आप अब और सहन नहीं कर सकते, मुझ पर विश्वास नहीं कर सकते जब मैं कहता हूँ कि आप आगे बढ़ सकते हैं। जीत पहले से ही आपकी है। मैंने इसे आपके लिए जीत लिया है।
बस खड़े रंग और बिना आंसुओं या शिकायतों के बस कुछ और कदम आगे बढ़े और आपको इनाम मिलेगा। आपकी दृढ़ता के लिए, आपकी वफादारी के लिए प्रतिफल और आपके श्रम के फल के लिए यह आपकी निष्ठा और दृढ़ संकल्प और गरिमा से भरे सिर को ऊंचा करके अंत तक लड़ने की आपकी प्रतिबद्धता के लिए मेरे सराहना प्रदर्शित करने का मेरा तरीका है। मैं आपको ऐसी ताकत देता हूँ कि आप सभी प्रकार की बुरी ताकतों पर काबू पाने वाले नागों और धोखेबाज राक्षसों पर कदम रखेंगे और कोई भी आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसी तरह मैं आपको आत्मविश्वास, अदम्य आत्मा और निश्चितता से भरा हुआ देखना चाहता हूं कि आप जिन सभी सुंदर चीजों की आशा करते हैं वे जल्द ही पूरी होंगी। आपका विश्वास की चिंगारी जो आप मुझे प्रदान करते हैं, हर बार जब आप भोर में अपने आंखें खोलते हैं तो आप मुझे बहुत प्रसन्न करते हैं और आपको पुरस्कृत करने का मेरा तरीका आपके जीवन में अनगिनत चमत्कार प्रकट करना है। मैं आपसे प्यार करता हूँ और यहाँ तक कि मौन के क्षणों में भी जब मैं इस पर विचार करता हूँ। महादेव जी कहते हैं, शानदार भविष्य जो आपके सामने है, मैं आपके साथ हूँ। प्रक्रियाओं से डरो मत, मेरे पवित्र नाम में परीक्षणों से दूर मत भागो, उन्हें स्वीकार करो और अपने समस्याओं का सामना करो। मुझे बताओ कि तुम चाहोगे कि तुम अपने भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे या नहीं। मैं किसी भी बीमारी से ग्रस्त हूँ, मैं तुम्हें ठीक करता हूँ, मैं तुम्हारा देखभाल करता हूँ, मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ और मैं तुम्हें सहारा देता हूँ। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। मैं तुम्हें वह देता हूँ जो तुम्हें चाहिए। तुम्हारे प्रयासों का फल कई गुना बढ़ाता हूँ, तुम्हारे विचारों पर विश्वास और दृढ़ता प्रदान करता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं आज तुम्हारा आत्मा में यह अटल विश्वास पैदा करता हूँ। यह अटूट ज्ञान है कि आपके लिए मेरा प्यार गहरा है और भले ही आप लड़खड़ाएं और गलतियां करें, मैं आपसे हमेशा प्यार करता रहूंगा, हर तरह से आपकी सहायता करता रहूंगा। यह आपका दैनिक जीवन है, आनंददायक, आश्चर्य से भरा रास्ता है। कई अवसर और प्रक्रियाएं हैं जो महान जीत की ओर ले जाती हैं। आपका चेहरा चमकता है विश्वास और आश्वासन के साथ और आपकी मुस्कुराहट उन लोगों को रोशन करती है जो आपको देखते हैं। लोगों के साथ आपकी बातचीत, विशेष रूप से आपका परिवार, मेरे शक्ति और मेरे प्यार का गवाह है जो चमत्कार दिखाता है। मैं उन लोगों के लिए ला सकता हूँ जो अपना दिल मुझे सौंप देते हैं। मैंने आज आपको वह सब बताया है। आप जिन प्रक्रियाओं का सामना करते हैं वे एक उद्देश्य की पूर्ति करती हैं, इसलिए डरे नहीं, अपने आत्मा को डर से कांपने ना दें। दृढ़ संकल्प के साथ इस रास्ते पर चलते रहें। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, प्यार, शांति, धैर्य और शक्ति प्रदान करूंगा। मैं आपके जीवन में खुशी और शांति की सांस लूंगा। मैं आपसे और आपसे प्यार करता हूँ। मैं इसे इसी क्षण अपने आवाज की आवाज में, उस स्नेह में महसूस करूंगा जो मैं आपके हृदय में उपचारात्मक शब्दों के रूप में लाता हूँ, जो आपके कानों में प्रवेश करते हैं और आपके द्वारा सहन की जाने वाले किसी भी स्थिति के बीच आपको सांत्वना देने के लिए बने रहते हैं। आप बहुत ध्यान दे रहे हैं और मुझे पता है यह मेरे पवित्र आत्मा आपके साथ सुंदर और शांत तरीके से बातचीत कर सकती है। भले ही जीवन में आपको कई लड़ाइयाँ का सामना करना पड़े, आप मेरे शांति महसूस कर सकते हैं। आपकी आत्मा शांति से भर जाएगी। महादेव जी कहते हैं, मैं आपके दिल का पोषण करूंगा और जो भी शब्द आप सुनेंगे वह आपको भर देगा। खुशी आज आपके पास अलौकिक दुनिया के प्रति अपने आंखें खोलने और अनगिनत चमत्कारों और विलक्षणताओं को देखने का यह विशाल अवसर है।
मैं आपके परिवार, आपके जीवन, आपके वित्त, आपके स्वास्थ्य और अन्य सभी क्षेत्रों में प्रदर्शन कर सकता हूँ और करूँगा। जहाँ मेरे शक्ति हर दिन प्रकट होगी, गवाह बनिए कि आशीर्वाद कैसे बढ़ते हैं और जान लीजिए कि मेरा प्यार आप पर बरस रहा है। मैं यहाँ आपके लिए इन खूबसूरत आशीर्वाद के बदले में आपके पैसे मांगने नहीं आया हूँ जो मेरे हाथों में आपके लिए हैं। मैं केवल वही मांगता हूँ जो मैंने हमेशा आपके लिए मांगा है। हृदय आपका प्रभु मुझे प्रथम स्थान देने और अनंत काल तक मेरे तलाश और सेवा करने की आपकी प्रतिबद्धता के प्रति निष्ठा रखता हूँ। मैं आपको एक वास्तविक आध्यात्मिक विरासत प्रदान करता हूँ जो इस जीवन में एक चमत्कारी परिवर्तन और गहरा बदलाव लाएगी। मैं आपको सभी शक्तियों पर आत्मविश्वास से चलने की शक्ति प्रदान करता हूँ। जो शत्रु तुम्हारे विरुद्ध तुम्हारे लिए उठता है, मेरे पास मेरे शक्तिशाली शब्द हैं। मेरे वादे विफल नहीं होते हैं। वे तुम्हारा ढाल और तुम्हारा तलवार है। तुम्हारा आत्मा की सुरक्षा करते हैं। तुम पर विश्वास है और मैं तुम्हें एक वफादार बनाने का जो वादा करता हूँ उसे पूरा करने का दृढ़ संकल्प रखता हूँ और मैं अपने महान शक्ति का सच्चा वसीयतनामा चाहता हूँ और आपकी सभी चिंताओं और समस्याओं को पूरी तरह से खत्म कर सकता हूँ ताकि आप अब उस दर्द और संकट का अनुभव ना करें जो आपसे जीवन छीन रहा है। मेरी इच्छा है कि आप इन निराधार भय को दूर कर दें और जो वास्तव में है उस पर ध्यान केंद्रित करें। मायने रखता है आपका परिवार, आपका भविष्य, आपका आध्यात्मिक जीवन, आपकी शिक्षा, आपका स्वास्थ्य और कई अन्य पहलू जिनमें मेरी शक्ति प्रकट होगी। हर दिन आप आशीर्वाद बढ़ते हुए देखेंगे और आप जानेंगे कि मेरा प्यार आप पर और आप पर वह सब कुछ बरसा रहा है जो दुर्भावना पूर्ण व्यक्तियों में होता है। आपसे छीन लिया गया मैं इसे बहाल कर दूंगा। यह आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने की विजय का आपका क्षण है। महादेव जी कहते हैं, मैं आपको वह दूंगा जो आप मांगते हैं जब आप अपना पूरा ध्यान मुझे अपने परिवार की सेवा करने, जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा करने और कई अन्य सुंदर सपनों को पूरा करने पर केंद्रित करते हैं। और दयालुता के शक्तिशाली कार्य ईर्ष्यालु व्यक्ति आपकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन उनकी बातों या आपकी समृद्धि में बाधा डालने के उनके प्रयासों पर ध्यान न दें। मैं आपके खिलाफ उनके द्वारा किए जाने वाले किसी भी प्रयास या उनके गलत इरादों के प्रति सतर्क रहूंगा। संगीत आपके जीवन के लिए मेरा आशीर्वाद है। आपके जन्म के क्षण में मेरे अलौकिक शक्ति द्वारा मोहर बंद समय की शुरुआत से लिखा और अधिकृत किया गया है। कुछ भी नहीं और कोई भी आपको वह देने के मेरे दृढ़ संकल्प को बाधित नहीं करेगा जिसके आप हकदार हैं, और आपको राष्ट्रों के बीच और यहाँ तक कि आपके अपने लोगों के बीच भी ऊपर उठाएंगे। जो वर्तमान में मैं आपका तिरस्कार करता हूँ, आपका सम्मान करूँगा। मैंने देखा है कि आपने उन लोगों के लिए क्या किया है जिन्हें आप जानते भी नहीं थे कि आपने मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी उदारता ऊपर से आशीर्वाद की बारिश में बदल जाएगी। स्वर्ग की खिड़कियाँ खुल जाएंगी। प्रचुर मात्रा में प्रावधान प्रदान करते हुए मैं आपको जो देता हूँ उसे कोई छीन नहीं सकता है। इसलिए इस क्षण से मुझ पर विश्वास करने का निर्णय लें ताकि आप भक्षक की धमकियों के सामने कमजोर ना पड़े। यदि मैं यह कहता हूँ तो आप समृद्ध होंगे। यदि मैं इसे आदेश देता हूँ तो यह किया जाएगा। अवसर के लिए किसी से याचना करने की आवश्यकता नहीं है। बस धैर्य रखें और सभी के साथ अच्छा व्यवहार करें। विवादों या झगड़ों में फंसने से बचे। पूरी तरह से सच बोले, गपशप फैलाने से बचे और नफरत और नाराजगी पैदा करने वालों पर ध्यान ना दें। मुझसे सीखें क्योंकि मैं विनम्र और नम्र हूँ। ऐसा करने से आपको दिल की शांति मिलेगी। आपको अपने आत्मा के लिए सच्ची शांति मिलेगी। मैं आपसे स्नेह से बात करता हूँ
अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। महादेव जी कहते हैं, मैं आपके कान में अपने शब्द फुसफुसाना आत्मा के लिए गाता हूँ और सुबह सुबह अपने बालों को धीरे से सहला आता हूँ। इन वादों को प्यार से भर देता हूँ। सफलता और समृद्धि आपके सामने है, इसलिए आत्मविश्वास के साथ चले, क्योंकि मैं आपको अपने बाहों में लेकर चलूंगा। मैं आपके हाथों में जो भी आशीर्वाद दूंगा उनमें से किसी की भी उपेक्षा ना करें, लड़खड़ाए नहीं, और जब आप कमजोर या कमजोर महसूस करें तो प्रार्थना करें और चिल्लाएं, मैं आपके साथ रहूंगा। अपने आत्मा को मजबूत करें और अपने विश्वास को पुनर्जीवित करें। मजबूत और साहसी बने, निराश ना हो, क्योंकि आप जहां भी जाएंगे मैं आपके साथ रहूंगा। आप तब भी मजबूत और साहसी बनना चुन सकते हैं जब आप बहुत कमजोर महसूस कर रहे हो। हालांकि आप जितना कमजोर महसूस करते हैं उतना अधिक प्रयास करना पड़ता है। मजबूत बनने का चुनाव करें। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप किधर देखते हैं। यदि आप खुद को और अपने समस्याओं को देखते हैं तो आपका साहस पिघल जाएगा। साहसी होने का विकल्प आपके आत्मविश्वास पर निर्भर करता है कि मैं आपके साथ हूँ और आपके लिए विश्वास की आंखों से मुझे रास्ते पर देखता हूँ। इससे पहले कि आप एक एक कदम पर इशारा करें, लगातार मेरे ओर देखने से आपकी ताकत और वीरता बढ़ेगी। जब ऐसा लगे कि सब कुछ गलत हो रहा है तो निराश होने से इनकार करें। याद रखें कि मैं आश्चर्य का देवता हूँ। महादेव जी कहते हैं, मैं चीजों के तरीके या चीजों तक सीमित नहीं हूँ। मुर्गी पालन की संभावनाएं आप देख सकते हैं। मैं असीम रूप से रचनात्मक और शक्तिशाली हूँ। मेरे साथ सभी चीजें संभव हैं। जितना अधिक आप अपने प्रार्थनाएं के उत्तर के लिए इंतजार करेंगे, आप एक सफलता के उतने ही करीब होंगे। इस बीच मेरे प्रेम पूर्ण उपस्थिति के प्रति जागरूक होकर मेरे प्रतीक्षा करना जीने का एक धन्य तरीका है। मैं उन लोगों के लिए अच्छा हूँ जो मेरा इंतजार करते हैं, मेरे समय पर भरोसा करते हैं और अपने जीवन के लिए मेरे सही योजना पर भरोसा करते हैं। आपकी यात्रा चुनौतियों और असफलताओं से भरी हो सकती है, लेकिन यह मेरे अनुपस्थिति के संकेत नहीं है, बल्कि यह आपके लिए अपने विश्वास को प्रदर्शित करने और अपने विश्वास को गहरा करने के अवसर हैं। जब आप बाधाओं का सामना करते हैं तो मुझ पर भरोसा करते हैं, उन्हें सीढ़ी के पत्थर के रूप में देखें, ठोकरें नहीं। हर एक को आपको बेहतर समझ के स्थान पर ऊपर उठाने और संदेह या निराशा के क्षणों में मेरे साथ घनिष्ठ संवाद के लिए डिजाइन किया गया है। जब दुनिया का शोर मेरे कोमल फुसफुसाना देता है, तुम्हारा मन और मेरे शांति की तलाश करो। यह शांति में है कि तुम मेरे आवाज सुनोगे, जो तुम्हें मेरे प्यार और मेरे वादों के बारे में आश्वस्त करती है। याद रखें कि तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, मार्गदर्शन कर रहा हूँ और तुम्हारे मार्ग की रक्षा कर रहा हूँ। इसलिए अपने विश्वास में दृढ़ रहो, अपने दिल को जाने दो, स्थिर रहो और मेरे कृपा से अपने आत्मा को फिर से जीवंत होने दो। इस दुनिया के परीक्षण अस्थायी हैं, लेकिन तुम्हारे लिए मेरा प्यार शाश्वत है। तुम मेरे प्यारे बच्चे हो। यह जानते हुए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो कि मुझ में वह सब कुछ है जो तुम्हें दूर करने और आगे बढ़ने के लिए चाहिए। महादेव जी कहते हैं, मैं अब और हमेशा आपके साथ हूँ। अच्छा साहस रखें और मैं आपके दिल को मजबूत करूँगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे बहादुर बने, कायर नहीं। वास्तव में बाइबल में कायरों, अविश्वास हो, दुष्टों, हत्यारों के लिए गंभीर परिणाम की चेतावनी दी गई है। जब आप गुजर रहे हो, बहुत कठिन समय है और कोई राहत नजर नहीं आ रहा है,
आप आमतौर पर इससे बाहर निकलने का रास्ता तलाशने लगते हैं। यह पलायनवादी लालसाएं आत्मदया और अधिकार की भावना से उत्पन्न होती हैं। आपको लगता है कि आप अपने वर्तमान स्थिति से बेहतर परिस्थितियों के लायक हैं, लेकिन जब आप इस तरह से सोचते हैं तो आप ऐसा सोचते हैं, मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो, मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी या महादेव जी से जुड़ने के लिए अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, मैं उन बोझों को देखता हूँ जिन पर तुम चढ़ते हो और वे घाटियाँ जो तुम्हारे हौसले की परीक्षा लेती हैं। मैं जानता हूँ कि रास्ता उबड़ खाबड़ है और रात लंबी है, लेकिन अभी मेरे बात सुनो, क्योंकि मैं हर अंधेरे घंटे और हर आंसू में तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ हूँ। तुम बहाओ प्रिय, मैं तुम्हें न केवल इन चुनौतियों से पार पाने के लिए प्रशिक्षित कर रहा हूँ, बल्कि उनमें से एक ऐसी चमक के साथ उभरने के लिए भी प्रशिक्षित कर रहा हूँ जो मेरे महिमा को दर्शाती है। जिन परीक्षाओं का तुम सामना कर रहे हो वे सिर्फ ठोकरें नहीं हैं, बल्कि एक ऊंचे स्थान की ओर ले जाने वाले कदम है। एक ऐसी जगह जहां तुम्हारा आत्मा मजबूत होती है, विश्वास गहरा और प्रेम के लिए आपकी क्षमता अधिक। यह परिवर्तन कोई सामान्य परिवर्तन नहीं है, यह एक दिव्य कायापलट है और यह मेरे पवित्र आत्मा की शक्ति के माध्यम से पूरा होता है। इसलिए जब जीवन का भार आपके कंधों पर पड़ता है तो अराजकता में तेजी से ना दौड़े, बल्कि धीमी गति से दौड़े। मेरे उपस्थिति में आओ, महसूस करो कि मेरे शांति मुझसे बात कर रहा है, क्योंकि मैं हमेशा सुन रहा हूँ। महादेव जी कहते हैं, मेरे आत्मा को अपने स्थिति में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित करो। जब तुम हमारी अंतरंग बातचीत में अपने कठिनाइयों की पेचीदगियों को प्रकट करते हो, मेरे चरणों में अपना अनुरोध रखो। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, और प्रत्याशा के साथ प्रतीक्षा करो। मुझे पता है आप स्विफ्ट समाधान के लिए, तत्काल उत्तरों के लिए कितने उत्सुक हैं, लेकिन अपने समय पर भरोसा रखें। मैं उन तरीकों से काम कर रहा हूँ जिन्हें आप अपने अनुभवों के धागों से एक उत्कृष्ट कृति को एक साथ बुनते हुए नहीं देख सकते हैं। मैं जो संकल्प बुनता हूँ वे कभी भी केवल क्षण भर के लिए नहीं होते हैं, बल्कि शाश्वत प्रभाव के लिए डिजाइन किए जाते हैं। अपने आत्मा को गढ़ना, अपने चरित्र को तैयार करना और आपको एक शाश्वत नियति के लिए तैयार करना जो इस क्षणिक दहक से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। अपने इंतजार के दौरान की चुप्पी को गलत न समझे, जैसा कि प्रतीत होता है कि शांत समय में शांत क्षणों में होता है। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके महादेव संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। मैं अक्सर आपके भीतर अपना सबसे बड़ा काम कर रहा होता हूँ। आप जिन संघर्षों का सामना करते हैं वे केवल आपके बारे में नहीं हैं, वे एक भव्य कथा का हिस्सा हैं। प्रकाश और अंधेरे के बीच एक लौकिक लड़ाई। जिस तरह से आप इन प्रतिकूलताओं का सामना करते हैं, विश्वास और कृतज्ञता दिखाते हुए अपने हथियारों के रूप में मुझे सम्मान दिलाते हैं और अपने विश्वास से स्वर्ग को रोशन करते हैं। याद रखें, जब आप मेरे शाश्वत अच्छाई में अपना अटूट विश्वास रखने के लिए मुझ पर निर्भर रहना चुनते हैं, तो आप मेरे महिमा करते हैं। और हर बार जब आप अपने स्थिति पर भोर होने से पहले ही कृतज्ञता से भरे दिल के साथ मेरे पास आते हैं, तो आप एक पवित्र लय का अभ्यास कर रहे होते हैं जो आपकी आत्मा को नया आकार देता है। तुम्हें आश्चर्य हो सकता है कि मुसीबत के समय में कैसे खुश रह सकता हूँ। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, खुशी दर्द की अनुपस्थिति नहीं है। दर्द यह सभी परिस्थितियों में मेरे प्रभु की उपस्थिति है। यह दृढ़ ज्ञान है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ।
अच्छे शिल्प सौंदर्य के लिए हर चीज पर काम कर रहा हूँ। राख से और आपको जीवित जल की धाराओं की ओर ले जाएगा, जहाँ आपका आनंद पूर्ण हो जाएगा। दृढ़ता के लिए अपने प्रार्थनाएं में बने रहना आध्यात्मिक परिपक्वता के द्वार की कुंजी है। यह वह व्यायाम है जो आपके विश्वास को मजबूत करता है। मांसपेशियां आपको नश्वर शक्ति पर निर्भर रहना सिखाती हैं, लेकिन मेरे अमर शक्ति पर। और जैसे जैसे आप आध्यात्मिक अनुशासन में आगे बढ़ेंगे, आप अपने आप में एक परिवर्तन देखेंगे। प्रार्थना में आप जो चेहरा मेरे ओर उठाएंगे, वह मेरे महिमा को प्रतिबिंबित करना शुरू कर देगा। और आप जो जीवन जी रहे हैं, वह मेरे कृपा का प्रमाण होगा, जिसके साथ आपको ताज पहनाया गया है। मेरे प्रियजन की महिमा करो, क्योंकि मैंने तुम्हें स्वर्ग दूतों से थोड़ा कमतर बनाया है और तुम्हें सम्मान से सजाया है। तुम उस धूल के लिए नहीं जिससे तुम आए हो, बल्कि उस शाश्वत साम्राज्य के लिए जो तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। और इस साम्राज्य में आज के परीक्षण होंगे। आपके मुकुट में रत्नों की तरह चमके हर कोई आपके विश्वास और मेरे वफादारी का प्रमाण है। इसलिए हर सुबह अपने दिल में उम्मीद के साथ उठे, किसी भी चीज के बारे में चिंतित ना हो, लेकिन हर स्थिति में प्रार्थना और याचिका के साथ, धन्यवाद के साथ अपने अनुरोध मेरे सामने पेश करें। और हम मिलकर ऐसा करेंगे। इस यात्रा पर हाथ में हाथ डालकर दिल से दिल तक चलते रहे, जब तक कि दिन ना निकल जाए और परछाइयां दूर ना भाग जाएं। अभी के लिए मेरे आलिंगन में आराम करें, मेरे शब्दों में सांत्वना पाएं और मेरे उपस्थिति की शांति को अपने ऊपर हावी होने दें, क्योंकि आप मेरे अटूट प्यार पर भरोसा करते हैं। महादेव जी कहते हैं, आप मेरे प्रिय हैं, जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे अनमोल बच्चे, जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तो मेरे आलिंगन की गर्माहट को महसूस करो। एक पल के लिए रुको और तुम्हारे लिए मेरे शाश्वत प्रेम की वास्तविकता को अपने दिल में गहराई से डूबने दो, क्योंकि यह तुम्हारा आत्मा की शांति में है कि मेरा आवाज स्पष्टता और ताकत के साथ गूंजती है। सृजन को मेरे हाथों के अद्भुत कार्यों पर प्रतिबिंबित करती है और जानती है कि वे मेरे शक्ति की एक फुसफुसाना में मुझे आपसे ज्यादा कोई नहीं हिलाता। आप मेरे प्यारे बच्चे, नींव से ही दुनिया में तुम्हें पहले से ही तय कर चुका हूँ कि मैं तुम्हें अपना मानूंगा। वह खुशी जो स्वर्ग में उमड़ पड़ी जब तुमने मेरे पीछे चलने का फैसला किया। सुनो, मैं तुम्हें एक प्रेम कहानी के बारे में बता रहा हूँ, जो अब तक बताई गई सबसे महान कहानी है। यह सांसारिक रोमांस की नहीं, बल्कि एक प्रेम कहानी है। ईश्वरीय वाचा, मेरे बेटे के खून में लिखी एक प्रतिज्ञा है। जब पाप ने हमारे बीच एक बाधा खड़ी कर दी थी, तो मैं उसे खड़ा रहने देने से संतुष्ट नहीं था। मेरा दिल हमारे पुनर्मिलन के लिए आपके लिए उत्सुक था। इसलिए मैंने अकल्पनीय किया। मैंने अपने इकलौते बेटे को अधर्म सहन करने के लिए भेजा। दुनिया की ओर से मेरे धार्मिकता तुम्हारा होग। मैंने उसे, जिसमें कोई पाप नहीं था, उसे तुम्हारे लिए पाप बना दिया, ताकि तुम उसमें परमेश्वर की धार्मिकता बन जाओ। यही धार्मिकता है। वह अब तुम्हें घेर लेता है, जो तुम्हें मेरा और इसलिए मेरे प्रिय के रूप में चिन्हित करता है, कि तुम्हें अपराध की छाया में नहीं, बल्कि मेरे कृपा के प्रकाश में रहना है। महादेव जी कहते हैं, अपराध आरण की बात करता है, जिसे अभी तक नहीं चुकाया गया है और अभी भी सजा मिलनी बाकी है। लेकिन क्रूस पर आपका कारण था, वहाँ पैदा हुए आपके दंड का निपटारा हो गया है। इसलिए अब उन लोगों के लिए कोई निंदा नहीं है जो मसीह यीशु में है। जीवन देने वाले आत्मा के कानून ने आपको पाप और मृत्यु के कानून से मुक्त कर दिया है। क्या आप इस स्वतंत्रता की भयावहता को समझते हैं? यह महज एक सजा नहीं है या एक अस्थायी प्रवास, यह एक शाश्वत मुक्ति है। आपको एक मुक्त कैदी के रूप में जीने के लिए नहीं बुलाया गया है, जो लगातार गुलामी की लगाम के डर से आपके कंधे को देख रहा है।
आपको भगवान की धार्मिकता से सुशोभित मसीह के साथ एक जटा के रूप में रॉयल्टी के रूप में रहने के लिए बुलाया गया है। इसलिए आओ प्रिय, उस आनंद में जियो जो तुम्हारा असली विरासत है। हर दिन एक ताजा कैनवास है जिस पर मेरे दया रंगती है। नई शुरुआत अपने अतीत की बेड़ियों को, अपने वर्तमान की चिंताओं और अपने भविष्य की अनिश्चितताओं से मुक्त करो। यह सब मेरे हाथों में है और आपके लिए मेरे योजनाएं भलाई के लिए हैं, हानि के लिए नहीं। आपको एक भविष्य और आशा देने के लिए दुनिया को आपकी योग्यता या आपकी पहचान को निर्धारित न करने दें। आप अपने विफलताओं से परिभाषित नहीं होते हैं, ना ही आप अपने कमजोरियों तक सीमित हैं। महादेव जी कहते हैं, आप वही हैं जो मैं कहता हूँ कि आप हैं। चुने हुए पवित्र और प्रियजन इन सच्चाइयों को एक वस्त्र के रूप में पहनते हैं जो अपने आप को उस गरिमा का आवरण प्रदान करते हैं जो वे प्रदान करते हैं। और उन क्षणों में जब आप लड़खड़ाते हैं, जब आप अपने आप को पाप में फंसा हुआ पाते हैं, याद रखें, मेरे दया हर सुबह नई होती है। मेरे कृपा आपके लिए, मेरे शक्ति के लिए पर्याप्त है। कमजोरी में परिपूर्ण होकर मेरे बाहों में वापस आ जाओ, क्योंकि मेरा प्यार एक चंचल लौ नहीं है जो हर गलत कदम पर बुझ जाता है। यह एक ना बुझने वाले आग है, एक प्रकाश स्तंभ है जो अंधेरे में और भी अधिक चमकता है। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके महादेव संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे को खुश करो, तुम्हारा नाम मेरे हाथों पर अंकित है, छवि मेरे दिल पर अंकित है और पूरी सृष्टि में कुछ भी नहीं है, ना तो मृत्यु, ना ही जीवन, ना ही स्वर्ग दूत, ना ही राक्षस, ना ही वर्तमान, ना ही भविष्य, ना ही कोई शक्ति, ना ही ऊंचाई, ना ही गहराई और ना ही पूरी सृष्टि में कुछ भी जो तुम्हें मेरे प्यार से अलग कर सके। वह मसीह यीशु में है। आपका प्रभु अब स्वतंत्र रूप से जियो, साहस पूर्वक प्रेम करो और चमको, क्योंकि तुम दुनिया में मेरे रोशनी हो। आगे बढ़ो और फल लाओ जो अंतिम फल होगा, जो सुसमाचार के शानदार सत्य की गवाही देगा। शांति से रहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, यहाँ तक कि युग के अंत तक भी। आपकी की खुशी, आपकी शांति, आपका उद्देश्य, वे सभी मुझ में पाए जाते हैं। जो जीवन आपको दिया गया है उसका आनंद लें, क्योंकि यह वास्तव में एक गहरा उपहार है। तुलना से परे जैसे ही मैं आपको इस अंतरंग स्थान में बुलाता हूँ, मेरे आवाज सुनो की आवाज पुनर्जीवित, आपका शाश्वत चरवाहा, मैं आशा का जीवंत अवतार हूँ। आपके दिल में खुशी की लौ और आपके लिए प्यार का अंतिम झरना बहता है। कल्पना कीजिए कि अगर आप चाहे तो सितारों से रंगे ब्रह्मांड की विशालता मेरा कैनवास है और फिर भी उसके भीतर अथाह स्थान यह तुम ही हो। मेरे बच्चे, जो मेरे निगाहों को अपने ओर आकर्षित करता है, एक ऐसे उद्धारकर्ता की सेवा करने के वैभव का आनंद उठाता हूँ, जो जीवन के साथ नृत्य करता है, जिसके दिल की धड़कन स्वयं सृजन की लय है। मैं सुबह की पहली किरण और शाम के आखिरी तारे में, तूफान और शांति के बीच तुम्हारे साथ हूँ। छाया की घाटी या विजय के पर्वत के शीर्ष पर आपका दृढ़ साथी होने का मेरा वादा कायम है। यह एक वादा है जो समय की टेपे के माध्यम से और शाश्वत आलिंगन में बुना जाता है। इन सच्चाइयों को मजबूती से पकड़े, क्योंकि वे आपके तूफानों में लंगर है और मैं तुम्हें एक बच्चे के विश्वास के साथ मेरा हाथ पकड़ते हुए जीवन के पथ पर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए कहता हूँ, क्योंकि मैं वह हूँ जिसकी पकड़ अटल है, जिसकी ताकत अटल है। जब तुम अपना प्रत्येक पैर आगे बढ़ाते हो तो उन उपहारों को याद करो जो मैंने पहले रखे थे। आप मेरे स्थायी उपस्थिति है, आपके अपराधों की मुक्ति और दिव्य खुशियों का आश्वासन जो इस इनाम का इंतजार कर रहे हैं। इतना शानदार और असीम आपकी सांसारिक समझ को चुनौती देता है, फिर भी यह आपका है।
आप क्यों पूछ सकते हैं कि क्या पूजा इतनी महत्वपूर्ण है? क्योंकि पूजा के कार्य में आप स्पर्श करते हैं स्वर्ग का हेम। यह मेरे और आपके दायरे के बीच के विस्तार को पाठ है, एक संबंध प्रदान करता है जो आन से परे है। जब आप एक भजन गाते हैं, जब आप मेरे शब्दों को उंडेला प्रार्थना में घुटने टेकते हैं या अपने भाइयों और बहनों के साथ संयुक्त होते हैं, तो आप मेरे संप्रभुता की घोषणा करते हैं और उस उद्घोषणा में इसमें शक्ति है। पूजा करने के असंख्य रास्ते, स्तुति गीत की धुन, धर्म ग्रंथ के प्रति प्रतिबद्धता, प्रार्थना की शांतियाँ। मैंने पृथ्वी और आकाश में जो पत्थर गड़े हैं उन्हें देखने में श्रद्धा, फिर भी पूजा सांसारिक मुस्कुराहट में भी पाई जा सकती है। आप एक अजनबी को वह सांत्वना देते हैं जो आप दुखी लोगों को प्रदान करते हैं, और वह रोटी जो आप भूखे लोगों के साथ साझा करते हैं। जब आप अपने कार्यों में मेरे प्यार को शामिल करते हैं, आप सबसे साधारण क्षण को पूजा के भजन में बदल देते हैं। आप जो कुछ भी करते हैं, हर सांस आप लेते हैं, आप जो शब्द बोलते हैं, उसे मेरे महिमा का प्रमाण बनने दें, क्योंकि आपका जीवन सृजन की सिम्फनी में एक अनमोल राग है, एक ऐसा राग जिसे मैं संजोता हूँ और प्रसन्न होता हूँ। जब आप विचार करते हैं तो इन चीजों को अपने हड्डियों में गहराई तक जाने दें, अपने आत्मा की मज्जा बन जाएं। याद रखें, वह बगीचा जहाँ से आपकी यात्रा शुरू हुई, और वह स्वर्ग जो हर कदम, हर ठोकर और हर कदम के बीच इंतजार करता है, एक भव्य तीर्थ यात्रा का हिस्सा है जिसे मैं कोमलता और उद्देश्य के साथ आयोजित करता हूँ। और इसलिए मैं आपसे इस तीर्थ यात्रा के आह्वान को उत्साह के साथ स्वीकार करने का आग्रह करता हूँ। आगे आने वाले अज्ञात चीजों से घबराएं और ना ही बीते हुए कल की जंजीरों में फंसे। महादेव जी कहते हैं, मैं आपके कल का निर्माता हूँ और आपके कल का उद्धार करता हूँ। मेरे अंदर सभी चीजें हर सुबह नई बनती है। हर पल मैं आपके संघर्ष और आपकी जीत का गवाह बनता हूँ। महादेव जी कहते हैं, अंधेरे में फुसफुसाना नहीं है जो मेरे नजर से बच जाता है, और ना ही एक हंसी है जो मेरे स्वर्ग में नहीं गूंजती है। तुम मेरे बच्चे हो, भयभीत होकर और अद्भुत तरीके से मेरे प्यार को पूरी दुनिया में चमकाने के लिए किस्मत में बनाया गया है। इसलिए जरूरत है कि सुबह के साथ उठे दोपहर के ज्वार में खड़े रह, और जब रात हो तो शांति से आराम करें। हर मौसम में, हर आकाश के नीचे मेरा प्यार आपके ऊपर एक छत्र है। मेरे कृपा है कि आपके नीचे जमीन है। आप साहस पूर्वक रहते हैं, जमकर प्यार करते हैं और करने के लिए पूरे दिल से पूजा करते हैं। इसलिए आप यहाँ पृथ्वी पर मेरे राज्य के मूल सार को अपनाते हैं। प्रत्येक दिन के साथ आपका हृदय साहसी हो, आपकी आत्मा उदार हो और आपका जीवन मेरे लिए पवित्र और सुखदायक एक जीवित बलिदान हो। यही आपकी सच्ची और उचित पूजा है। हमेशा याद रखें कि आप कभी अकेले नहीं हैं। मैं आपके दिल की फुसफुसाना हूँ। निर्माता अपने रचना को बुला रहा है, पिता जो अपने बच्चे को प्यार करता है। मेरे साथ चलो और अपने जीवन के अध्यायों को दिव्य अनुग्रह की कहानी कहने दो, क्योंकि अनंत काल की भव्य कथा में आपकी कहानी आपस में जुड़ी हुई है। महादेव जी कहते हैं, मेरा प्यार एक ऐसा प्यार है जो मिटता नहीं, कभी खत्म नहीं होता और कभी खत्म नहीं होता। मैं उन बोझों को देखता हूँ जिन पर आप चढ़ते हैं, और वे घाटियाँ हैं जो आपकी आत्मा की परीक्षा लेती हैं। मुझे पता है कि रास्ता उबड़ खाबड़ है और रात लंबी है, लेकिन अभी मेरे बात सुनो, क्योंकि मैं यहाँ हूँ। हर अंधेरे घंटे और आपके द्वारा बहाए गए हर आंसू के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करें। मैं आपको न केवल इन चुनौतियों से गुजरने के लिए बल्कि उनमें से एक चमक के साथ साथ उभरने के लिए प्रशिक्षित कर रहा हूँ, जो मेरे महिमा को दर्शाता है। जिन परीक्षणों का आप सामना कर रहे हैं वे सिर्फ ठोकरें नहीं हैं,
बल्कि ऊंचाइयों की ओर ले जाने वाले पत्थर हैं। ऐसी जगह रखें जहां आपकी आत्मा अधिक मजबूत हो, आपका विश्वास गहरा हो और आपकी प्रेम करने की क्षमता अधिक हो। यह परिवर्तन कोई सामान्य परिवर्तन नहीं है, यह एक दिव्य कायापलट है और यह मेरे पवित्र आत्मा की शक्ति के माध्यम से पूरा होता है। इसलिए जब जीवन का भार आपके कंधों पर पड़ता है, अराजकता में तेजी से ना भागे, बल्कि धीमी गति से चले, मेरे उपस्थिति में आए, मेरे शांति को महसूस करें, मुझसे बात करें, क्योंकि मैं हमेशा सुन रहा हूँ। महादेव जी कहते हैं, मेरे आत्मा को अपने स्थिति में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित करें। जब आप हमारी अंतरंग बातचीत में अपने कठिनाइयों की पेचीदगियों को उजागर करते हैं, तो अपना अनुरोध मुझ पर रखें। मेरे बच्चे के पैर और प्रत्याशा के साथ इंतजार कर रहा हूँ। मुझे पता है कि आप स्विफ्ट समाधान के लिए तत्काल उत्तरों की कितनी लालसा रखते हैं, लेकिन मेरे समय पर भरोसा रखें। मैं उन तरीकों से काम कर रहा हूँ जिन्हें आप अपने अनुभवों के धागों से एक उत्कृष्ट कृति को बुनते हुए नहीं देख सकते हैं। जो संकल्प मैं बुनता हूँ वे कभी भी सिर्फ के लिए नहीं होते हैं, क्षण लेकिन चिरस्थायी प्रभाव के लिए डिजाइन किया गया है। मैं आपकी आत्मा को गढ़ रहा हूँ। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके महादेव संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। आपके चरित्र को गढ़ रहा हूँ और आपको एक शाश्वत नीति के लिए तैयार कर रहा हूँ, जो इस क्षणिक दुख से कहीं अधिक है। आपके इंतजार के दौरान की चुप्ती को गलत मत समझिए, जैसा कि प्रतीत होता है कि शांत समय में शांत क्षणों में होता है। मैं अक्सर आपके भीतर अपना सबसे बड़ा काम कर रहा हूँ। यह संघर्ष जिनका आप सामना करते हैं वे केवल आपके बारे में नहीं हैं, वे एक भव्य कथा का हिस्सा है। प्रकाश और अंधेरे के बीच एक लौकिक लड़ाई। जिस तरह से आप इन प्रतिकूलताओं का सामना करते हैं, जिस तरह से आपके हथियार विश्वास और कृतज्ञता लाते हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ और आपके विश्वास से स्वर्ग को रोशन करता हूँ। याद रखें, जब आप मेरे शाश्वत अच्छाई में अपना अटूट विश्वास रखने के लिए मुझ पर निर्भर रहना चुनते हैं, तो आप मुझे बड़ा करते हैं। और हर बार जब आप अपने स्थिति पर भोर होने से पहले ही कृतज्ञता से भरे दिल के साथ मेरे पास आते हैं, एक पवित्र लय का अभ्यास कर रहे हैं जो आपकी आत्मा को नया आकार देती है। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो, मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें मेरा अटूट समर्थन है और तुम्हारे विश्वास और एक चैंपियन के दिल के साथ तुम अपने सभी लक्ष्यों में विजय प्राप्त करोगे। हालांकि मेरे साथ अपने संबंध को गहरा करना महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हारा गलतियों पर विचार करने में समय बर्बाद नहीं करता हूँ और न ही तुम्हारे लिए मेरा प्यार। आपके गलत कदमों के कारण मुझे यह देखकर खुशी होती है कि आप अपने वादों पर दृढ़ हैं। अशांत नदियों और पहाड़ों और घाटियों के चुनौतीपूर्ण दलदल से गुजरते हुए भले ही आप लड़खड़ाते हैं या अपने कपड़ों पर दाग लगाते हैं, महादेव जी कहते हैं, आप उस विश्वास के बारे में जानते हैं जो आप मुझ पर रखते हैं। आपका अंतिम लक्ष्य और आप जिस दुर्जय पर्वत पर विजय प्राप्त करने वाले हैं, उसके पार वह आशीर्वाद आपका इंतजार कर रहा है। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे प्यार का आश्वासन आपके साथ है। मैं आपकी परीक्षाओं को समझता हूँ और मैं निर्णय रोकता हूँ।
मैं आपको उस कीचड़ से साफ करने के लिए तैयार हूँ जिसने आपको गंदा कर दिया है। मेरी इच्छा है कि आप निडर होकर आगे बढ़े और लगातार मेरे रक्त की शक्ति आपको और आपकी पोशाक को घेर लेती है। महादेव जी कहते हैं, मैं आपको बदल दूंगा। मैं आपके पैरों को एक स्वर्गीय नदी के प्राचीन जल से धोऊंगा और आपकी थकी हुई आत्मा को फिर से जीवंत करने के लिए आपको दिव्य शहद प्रदान करूंगा। आप मेरे चैंपियन हैं, मेरे योद्धा हैं। मैं उठाने के लिए सतर्क रहूंगा। विजय में आप आपके संघर्षों में आपकी सहायता करते हैं और आराम के समय में कठोर हमलों से आपकी रक्षा करते हैं। इसलिए आप सत्य की ढाल और मेरे शब्द की तलवार से लैस होकर जीवन पथ पर अपने यात्रा जारी रखेंगे, बिना किसी डर के आगे बढ़ते हुए उस विश्वास से प्रेरित होंगे जो आपके भीतर बहता है। आप बीमारियों और कर्ज पर काबू पा लेंगे, जंजीरों और बंधनों को तोड़ देंगे और अपने अतीत कीलों को स्थायी रूप से नष्ट कर देंगे। आप उन दीवारों को गिरा देंगे जो कभी आपको प्रतिबंधित करती थी। महादेव जी कहते हैं, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप विश्वास से भरपूर रहे मेरे प्रिय बच्चे। यह ताकत जो आप महसूस करते हैं वह केवल कल्पना नहीं है, यह मूर्त है। जब आप उठे तो प्रतिदिन इसकी पुष्टि करें और स्पष्टता के साथ जीवन का सामना करने वाले सभी भय और भ्रम को दूर करें और इस ज्ञान में सुरक्षित रहे कि आप पहले से ही शत्रु पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। उन लोगों से पीछे हटे जिनके पास कमजोरी और कान के क्षणों के बीच भी सहन करने की लचीलापन है। वे जानते हैं कि वे प्रिय हैं एक स्वर्गीय पिता द्वारा और इस विश्वास में वे दैहिक और निराशा पर काबू पाने की कुंजी पाते हैं। इस दृष्टिकोण से आप अद्भुत आशीर्वाद देखेंगे जो मैं आपको देने का इरादा रखता हूँ। इसलिए मैं आपसे एक बार फिर आग्रह करता हूँ कि मेरे साथ अपने रिश्ते को गहरा करें। मेरा प्यार आपका अटूट है। कोई भी व्यक्ति महत्वपूर्ण निर्णयों में मेरे सलाह लेता है। मुझे अपने भावनाओं को शांत करने दें और अपने विचारों को स्पष्ट करने दें। महादेव जी कहते हैं, मैं आपके दिल को सही रास्ते पर ले जाऊंगा। अपने योजनाओं और इरादों को मेरे सामने प्रस्तुत किए बिना कार्यों में जल्दबाजी न करें। मैं आपको विरोध करने की शक्ति प्रदान कर रहा हूँ। विकल्पों में हेराफेरी और जबरदस्ती जिसके परिणाम स्वरूप दुख और बंधन का जीवन हो सकता है। उन लोगों को अपना प्यार देने में सतर्क रहें जिन्हें आप बमुश्किल जानते हैं। उन चेतावनियों पर ध्यान दें जो आप महसूस करते हैं कि आपकी पिछली गलतियां प्रतिबिंबित होती हैं और उन्होंने आपको कैसे महसूस कराया कि आपने मूल्यवान दिन और क्षण खो दिए हैं। दायित्वों के बोझ तले दबे आपके परिवार के साथ शांति और एकता मैंने आपसे नहीं मांगी थी। अब जब आपने मेरे प्यार का अनुभव कर लिया है और जान लिया है कि मैं आपके साथ हूँ, तो इन गलतियों को दोहराने से बचे, फिर से गुलाम बनने से इनकार करें। मैं आपको किसी भी स्थिति से मुक्त कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा ना करना ही बेहतर है। अपने स्वयं के कार्यों से एक में गिरना, इसलिए अपने निर्णयों पर सोच समझकर विचार करें। दूसरों पर उनके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए मेरे मार्गदर्शन को अनदेखा करना आग से खेलने के समान है। मेरे अधिकार को चुनौती देना और मेरे वादों की वैधता पर सवाल उठाना। अब आप वह व्यक्ति नहीं हैं जिसका आप सम्मान करते हैं और उसका पालन करते हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप सावधानी और बुद्धिमत्ता के साथ चलते रहे। ऐसे मूर्खों के साथ मेलजोल या व्यवहार करने से बचे जो आपके जीवन या परिवार की परवाह नहीं करते हैं। वे आपको आपकी संपत्ति से वंचित कर देंगे और आपको कर्ज या अधूरे वादों में फंसा देंगे। ऐसे लोगों से दूर रह एक चुने। यदि आप अपने दिशा के बारे में अनिश्चित हैं तो अलग रास्ता अपनाएं। मेरे पास आए, मेरे उपस्थिति में समय बिताएं। एक नया साल करीब आ रहा है और मैं चाहता हूं
कि यह प्रोत्साहन खुशी और मुक्ति से भरा हो, महान पारिवारिक खुशी का समय हो। मैं नहीं चाहता कि आप दुख या पीड़ा सहे उन लोगों में से जो आपको गुलाम बना लेंगे। यदि आप मेरा संदेश समझते हैं तो चिंता ना करें, सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। एक ऐसा समय आएगा जब आप जो खोया था उसे पुनः प्राप्त कर लेंगे। आप मेरे शक्ति के साक्षी बनेंगे। मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है। एक जबरदस्त चमत्कार निकट है। आपकी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं। मैं आपको जो देने की योजना बना रहा हूँ वह आपके द्वारा अनुरोध की जा सकने वाले किसी चीज से अधिक है। आपका भाग्य अकेले मेरे हाथों में है। दूसरों की नकारात्मकता या संदेह से प्रभावित ना हो। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। महादेव जी कहते हैं, मैं आपके साथ हूँ और आपके लिए मेरा प्यार पूर्ण है, जबकि अन्य लोग झूठ में रह सकते हैं। आपने ने ऐसा करने का साहस किया है। मुझ पर भरोसा रखें। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप उजाड़ भूमि में भी फलेंगे फूलेंगे, जहाँ दूसरे लोग कमी और जरूरत का रोना रोते हैं। इन जगहों पर जहाँ कई लोग उम्मीद खो देते हैं, आप समृद्ध होंगे। फिर भी मेरे प्यारे बच्चे, इसी जगह पर आप ताकत की खोज करेंगे और आपके सपने एक नए रूप में फले फूलेंगे। महादेव जी कहते हैं, आप उपलब्धि की राह पर हैं। जो कभी आपके लिए बाधा बनती थी, मैंने आपको ऊपर उठाने के लिए नया आकार दिया है। आज की कठिन चुनौतियां कल के विश्वास, दृढ़ता, प्रतिबद्धता, धैर्य, लचीलापन और प्रेम की शक्तिशाली गवाही बन जाएंगी। मुझ पर भरोसा रखें। भले ही आगे का रास्ता अस्पष्ट लगे, ऐसा नहीं है। चाहे आप कितने भी गहरे गिरे हो, मेरा शक्तिशाली हाथ आपको उठाने के लिए मौजूद है। हालांकि मैं कभी कभी चुप लग सकता हूँ, मैं हमेशा मौजूद रहता हूँ। मेरा मजबूत हाथ तब तक आपका समर्थन करेगा जब तक आप विजय नहीं हो जाते। मेरा समय आपके लिए एकदम सही है, जबकि दुनिया कार्रवाई के अवसर को समझ सकती है। अभाव और संघर्ष की अफवाहों से परेशान रहे, आप मेरे सुरक्षा में रहते हैं। आपका परिवार लगातार मेरे द्वारा आशीर्वाद दिया जाता है। महादेव जी कहते हैं, अगर मैं आपको आगे बढ़ने का निर्देश देता हूँ तो ऐसा करें। अगर मैं आपको खड़े होने के लिए कहता हूँ, अगर मैं आप पर जीत का दावा करता हूँ तो यह दावा करें कि यह मेरे शब्दों को स्वीकार करता है और जाने देता है। पिछली गलतियां और पाप अतीत को पीछे छोड़ देते हैं। देखो, आपका जीवन पूरी तरह से बदल गया है और नया आकार ले लिया है। आप वही व्यक्ति नहीं हैं। आपका भविष्य मेरे उपस्थिति में मेरे हाथों में सुरक्षित है। मैं आपकी देखभाल और सुरक्षा करूंगा। इसलिए मैं आपको फिर से मेरे पास आकर प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। खुशी और विश्वास के साथ अपने भावनाओं की परवाह किए बिना अशांत भावनाओं और शंकाओं से भरे दिनों में भी मेरे पास आओ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें वैसे ही स्वीकार करता हूँ जैसे तुम हो। मेरी इच्छा है कि तुम मेरे प्रति विश्वास का एक कदम उठाओ। डरो मत, मैं मदद करूँगा। स्थिर आपकी भावनाएं आपके दिल को बहादुरी से भर देती हैं और आपका विश्वास बढ़ाने के लिए मेरे वादों की याद दिलाती है। आपको मेरी जरूरत है और मैं इसके बारे में जानता हूँ। मैं मेरे साथ आपकी बातचीत, मुझ पर विश्वास और अपने भावनाओं को साझा करने में आपके खुलेपन को महत्व देता हूँ। मैंने आज सुबह आपको सुना और कल मैंने आपको सुना था। आपके शब्द कम हो सकते हैं, लेकिन आपकी ईमानदारी और इरादा ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। इससे ज्यादा कुछ की जरूरत नहीं है। याद रखें, आस्था भी सरसों के दाने जितनी छोटी है। आपकी प्रार्थनाएं को स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए काफी है। वहीं से आपकी किस्मत बनती है
और वहीं से मैं आपको सांत्वना भेजता हूँ और अपना प्यार दिखाता हूँ। मैं आपकी जरूरतों को जानता हूँ और मैं अपने योजना के अनुसार प्रदान करूँगा। मेरे सभी उत्तर अभी आपके परम हित के लिए हैं। डर के बीच शांत रह, जब मुसीबतें आए तो मेरे शब्दों को याद करें। मेरे नाम पर उनका उत्तर दें और कहे कि भगवान है मेरा प्रदाता, वह मेरा शाश्वत उद्धार करता है और मुझे विश्वास है कि वह आज भी मेरे सहायता करेगा, जैसे उसने हमेशा मेरे मार्गदर्शन पर ध्यान दिया है। मेरे आज्ञाओं का पालन करें और जो मार्ग मैंने आपके लिए निर्धारित किया है उसके प्रति सच्चे रह। दोनों तरफ से ध्यान भटकाने से बचे, उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करें। आज आपके लिए स्थापित किया गया है कि ध्यान भटकाने वाली चीजें आपका ध्यान भटकाने की कोशिश कर सकती हैं और आपके दिमाग को निरर्थक कल्पनाओं से भर सकती हैं। फिर भी मेरी बात बिल्कुल स्पष्ट है और आपके लिए इसे पढ़ना और उस पर विचार करना आवश्यक है। ऐसा करने से कुछ भी नहीं होगा और कोई भी आपको गुमराह नहीं कर पाएगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे और संदेह आपकी आत्मा पर हावी नहीं होगा। अपने आप को प्यार में मेरे आत्मा के प्रवाह में डुबो दें। जब आप प्रार्थना में घुटने टेके तो मैं आपके जीवन में उपचार लाऊंगा और आपको और आपके परिवार को आगे बढ़ने के लिए आवश्यक शक्ति और ज्ञान प्रदान करूंगा। सफलता के लिए किस्मत में है यह जीवन और आप हमेशा मेरे उपस्थिति में रहकर समृद्ध रूप से धन्य होंगे। आश्वस्त रहे कि मैं हमेशा आपकी जरूरतों के प्रति चौकस हूँ और आपकी भावनाओं की गहराई से परवाह करता हूँ। मैं आपको अपने शांति के साथ छोड़ता हूँ। महादेव जी कहते हैं, मैं आपको अपने शांति प्रदान करता हूँ। मैं जो शांति प्रदान करता हूँ उसके लिए इसे विश्वास के साथ स्वीकार करें। दुनिया जो कुछ भी प्रदान कर सकती है उससे बढ़कर है। मैंने आपकी स्वीकारोक्ति सुनी है कि मुझे मेरे आवश्यकता है और मेरे उपस्थिति में मैंने आपकी भक्ति का स्वागत किया है। मेरे प्रतिक्रिया आने वाले हैं, इसका स्वागत करें और उस चमत्कार का आनंद ले जो मैं आज आप में अभिनय करूंगा। मेरे लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं है, जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं। और विश्वास करें, इंतजार करने का वादा करें और अपने विश्वास को तब तक बनाए रखें जब तक कि आपका चाहा हुआ चमत्कार साकार ना हो जाए। जिस क्षण आपने मुझसे पूछा, मैं आपकी परिस्थितियों से पूरी तरह अवगत हूँ। मैं आपके आशीर्वाद का जवाब देने के लिए दृढ़ था। महत्वपूर्ण विरोध का सामना करना पड़ा। स्वर्गीय लोक में एक लड़ाई चल रहा है, इसलिए आपको ऐसा करना चाहिए। विश्वास और प्रार्थना में बने रहे। निराशा को अपने दिल में जगह ना बनाने दें। अपने आप को उन लोगों से दूर रखें जो आपके विश्वास को कमजोर करते हैं। अपने आप को ऐसे व्यक्तियों से घेर जो आपको बहादुर बनने के लिए प्रेरित करते हैं और जो आपको मेरे ओर ले जाते हैं। आपको धन्य देखने के लिए उत्सुक है। आप समझते हैं कि मैं हूँ इस चुनौतीपूर्ण स्थिति के माध्यम से आपका विजय मार्गदर्शन करने का लक्ष्य जिसने आपका ध्यान आकर्षित किया है और इस अवधि में आपके जीवन और आपके परिवार के भविष्य के लिए एक गहरी चुनौती पेश की है। मैं आपको कई महत्वपूर्ण सबक सिखाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि आप मुझ पर अधिक भरोसा करें और इसे पूरी तरह से समझें। महादेव जी कहते हैं, मैं आपका प्रदाता हूँ। आपकी भूमिका मेरे द्वारा दी गई ताकत के साथ खड़े रहना है, न कि डर के मारे एक कोने में बैठे रहना। मैं आपसे यही चाहता हूँ कि जब तक मैं आपके द्वारा अनुरोध किए गए चमत्कार पर काम करता हूँ तब तक आगे बढ़ते रह। याद रखें कि मैं आपकी ढाल हूँ और गढ़। जब संदेह के क्षण आते हैं तो आप घुटने टेक देते हैं, अपना सिर झुका लेते हैं और मेरे पास आते हैं और अपने चिंताओं को मेरे देखभाल में सौंप देते हैं। मैं समझता हूँ कि आप बहुत साहसी हैं, लेकिन यह समय नहीं है
कि आप अपने सभी दुश्मनों का अकेले सामना करें। यदि आप ऐसा करने का प्रयास करते हैं तो आपको मेरे सहायता की आवश्यकता है। अपने दम पर आगे बढ़े और पूरी तरह से अपने ताकत पर भरोसा करें। आप थक जाएंगे। एक थका हुआ व्यक्ति दुश्मन के लिए एक आदर्श लक्ष्य है, जो दहाड़े हुए शेर की तरह शिकार करता है, जो किसी को भी निगलने की कोशिश करता है। अगर आप थक जाते हैं तो आप लालच में नहीं आएंगे प्रार्थना करने के लिए, और आप अपने आंखें रास्ते से हटा लेंगे। यदि आप ध्यान नहीं देंगे कि आप कहां जा रहे हैं तो आप लड़खड़ा सकते हैं। यदि आप गिरेंगे तो आपके दुश्मन आपको घेर लेंगे, और जब वे आपको जमीन पर पड़ा हुआ देखेंगे तो वे निर्णायक प्रहार करने का प्रयास करेंगे। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। आपकी सांसें चुराने के लिए वे नहीं चाहते कि आप जीवित रहे। वे जानते हैं कि आप एक धन्य व्यक्ति हैं और वे आपको रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। निराश मत होइए, कोई नहीं कर सकता। मैं आपको नियत समय पर चमत्कार के साथ उत्तर दूंगा। कृपया धैर्य रखें मेरे प्रिय। एक मेरा हाथ पकड़ो और तुम महान और अद्भुत चीजें हासिल करोगे। डरो मत, विश्वास करो। जो लोग विश्वास करते हैं उनके लिए सभी चीजें संभव हैं। अपने दिल में उस छिपे हुए मुद्दे के साथ मुझ पर भरोसा करें। आप जानते हैं कि यह आपको नुकसान पहुंचा रहा है, और अगर छुपाया गया तो यह नुकसान पहुंचा सकता है। अपने बर्बादी को स्वीकार करें। आप जानते हैं कि मैं किस बात का जिक्र कर रहा हूं। अगर आप इसे पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं तो ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं। इसे मुझे सौंप दीजिए, मैं इसे दूर फेंक दूंगा। इसकी फिर से तलाश ना करें। उन सभी से ऊपर उठने के लिए आज एक दृढ़ निर्णय लें। परिस्थितियां और लोग जो आपको अंतहीन भ्रम में खींचते हैं, आप जानते हैं कि स्नेह के दावों के बावजूद वे वास्तव में आपकी या आपके परिवार की परवाह नहीं करते हैं। वे गुप्त रूप से आपके पतन की कामना करते हैं। वे सपनों को नष्ट करने वाले, आकांक्षाओं के चोर और प्रेम के भक्षक हैं। वे नहीं रुकेंगे। महादेव जी कहते हैं, जब तक वे आपको बर्बाद होते नहीं देख लेते तब तक वे आपको झूठ से अंधा कर देते हैं, आपको सच्चाई देखने से रोकते हैं, और आपको मेरे कृपा और अच्छाई से छिपाने के लिए शर्मिंदा करते हैं। उनका लक्ष्य आपकी आत्मा में दर्दनाक रहस्यों को रोकना है। अब दूर हटने का समय है। अंधेरे नेज के साथ संबंध तोड़ दे। मैंने अपना जीवन बलिदान कर दिया क्रूस पर आपके लिए, और मैं आपके पापों को क्षमा करने के लिए तैयार हूँ। छिपा हुआ पाप मृत्यु ला सकता है। यदि आप अपने पापों को छिपाते हैं तो आप समृद्ध नहीं होंगे और दुख और शांति की कमी का जीवन जिएंगे। यह वह जीवन नहीं है जो मैं आपके लिए चाहता हूँ। मैं आया हूँ ताकि आपका जीवन नाराजगी, कड़वाहट और हानिकारक भावनाओं से मुक्त होकर आनंद से भरपूर हो सके। आपका दिमाग कूड़े कचरे से मुक्त हो जाएगा और आप निराधार भय या निरंतर चिंता से ग्रस्त नहीं होंगे। अपने जूते उतार दें क्योंकि आप पवित्र भूमि पर खड़े हैं। आप वादे के अनुसार प्रवेश नहीं कर सकते हैं। रहस्यों को छुपाने वाले भूमि आओ और मुझ पर विश्वास करो। मैं तुम्हारे बोलने के साहस का इंतजार कर रहा हूँ। मैं तुम्हारा शर्म को अपने पवित्रता से बदल दूंगा। आज तुम पहले से कहीं ज्यादा मेरे करीब हो सकता है। तुमने मुझसे छिपाया हो, लेकिन मैं यहाँ हूँ। तुम ब्रह्मांड में कहीं भी मेरे उपस्थिति से बच नहीं सकते। आप जहाँ भी हो, मैं वहाँ आपको अपना वादा याद दिला रहूंगा। यदि आप पश्चाताप करते हैं और बुराई से दूर हो जाते हैं तो आपको माफ कर दिया जाता है। इस माफी को स्वीकार करें। मोक्ष के परिधान को गले लगाएं। यह आपकी मुक्ति का दिन है।
अपने विश्वास और स्वीकृति की घोषणा करें। कठिन समय दुख के अंत के दिन हैं। जब आपका आशीर्वाद लगभग समाप्त हो जाता है तो याद रखें कि वे मेरे प्यार से आते हैं। मैंने संघर्ष के बीच आपका ध्यान रखा है। इस दिन मैं रेगिस्तान में आपका प्रदाता था। जब आप इन शब्दों को पढ़ते हैं तो अपने विश्वास को नवीनीकृत करें। अपने दिमाग को शक्तिशाली शब्दों से भरें। अपने विश्वास को जीवित रखें और उत्साही इसलिए कि जब प्रचुरता आएगी तो आप मुझे नहीं भूलेंगे। आपका भगवान और भगवान प्रार्थना करते रहेंगे कि आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत कुछ अनदेखा है। एक लड़ाई चल रहा है। मैं आपको आशीर्वाद दूंगा, लेकिन आपको विरोध का सामना करना होगा। आपकी जीत आपके विश्वास, दृढ़ता और समर्पण में निहित है। सुबह और शाम मुझे लगातार प्रार्थना करते हैं। मेरे हिमायत के लिए प्रतिबद्ध है। समय बदल रहा है और मेरे नजर पृथ्वी पर है। मैं आप जैसे बहादुर योद्धाओं की तलाश कर रहा हूँ। महादेव जी कहते हैं, मैं आपके अंदर और आपके माध्यम से चमत्कार करूँगा ताकि आप जीविका के कपड़े प्रदान कर सकें। आप जैसे कई लोगों को आराम से उपचार और आशीर्वाद मिल सके। दूसरों को आशीर्वाद दें। चमत्कार के इस समय में आपको असीम आशीर्वाद प्राप्त होगा। दृढ़ता से खड़े रहे। जो बोझ आपको दबा रहा है उसे छोड़ दें और मेरे उपस्थिति की तलाश करें। अपने विश्वास को पुनर्जीवित करें। जाने कि मैं आपकी कदर करता हूँ। जब मैं आपसे दयालुता से बात करता हूँ तो दूर ना हो जाएं, या जब मैं धीरे से बुलाऊं तो मुझे अनदेखा ना करें। मैं तुम्हें सुधार हूँ। मजबूती से मेरे प्यार से चिपके रहो। तुम्हें पता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझसे एक वादा करो, अगर तुम्हारा प्रार्थनाएं का तुरंत जवाब नहीं मिलता है तो नाराज ना होने का वादा करो। ध्यान रखें कि कई लोग आपके दोषों पर नजर रख रहे हैं। जब प्रार्थनाएं अनुत्तरित लगती हैं तो वे आपके विश्वास का उपहास करने के लिए तैयार रहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम उन लोगों के समान स्तर पर नहीं हो जो उपहास करते हैं और उपहास करते हैं। तुम्हारा ध्यान उच्च स्वर्गीय मामलों पर है। उपहास करने वालों को बिना किसी लक्ष्य या सपनों के लक्ष्यहीन रूप से भटकने दो। केवल हवा के साथ बहते हुए वे घमंड और ईर्ष्या से ग्रस्त हो जाते हैं, जिससे निराशा होती है। लेकिन तुम मेरे बच्चे को प्रार्थना के माध्यम से मेरे उपस्थिति तक सीधी पहुंच है। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। मैं वास्तव में उन लोगों को जवाब दूंगा जो आपका उपहास करते हैं। जब वे अपने गलतियों को देखेंगे तो उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। मेरे पास आपके लिए एक विशेष आशीर्वाद है और यदि यह अभी तक नहीं आया है तो इसका कारण यह है कि मैं आपके दिल को बिना उचित तैयारी के तैयार कर रहा हूँ। ग्राउंडिंग करने वाला व्यक्ति उनके आशीर्वाद को संभालने और सराहना करने में असमर्थ हो सकता है। प्रचुरता अहंकार का कारण बन सकती है, जिससे वह दुश्मन के जाल के प्रति संवेदनशील हो सकता है। इसलिए मजबूत, साहसी तैयार रह और मेरे प्रेम, ज्ञान और विवेक के साथ मेरे शब्दों में गहराई से निहित रहे, क्योंकि आपकी नींव आपके उपहास करने वालों से नहीं छिप है या अपने आप को बेकार समझे। यह एक दैनिक मानसिक लड़ाई है, लेकिन मैं तुम्हें मजबूत करूंगा। हम दिन रात एक साथ चलते हैं। सुबह अपने योजनाओं पर चर्चा करते हैं और रात में अपने डर और सपनों पर चर्चा करते हैं। मुझ पर विश्वास करो और आशा मत खो। मेरे प्यार को स्वीकार करो और अपने को पहचानो। आत्महराज मुझे घायल करने के लायक है। तुम जीत जाओगे। तुम्हारे प्रति मेरे प्यार पर विश्वास करो, भले ही तुम लड़खड़ा हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। यह संदेश मेरे योद्धाओं के लिए है। सुनो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम उनमें से एक हो
तो मेरे बात को खारिज मत करो या अपने उम्र, स्वास्थ्य या वित्त का उपयोग मत करो। मेरे वचनों पर भरोसा करने के लिए तैयार मेरे सभी योद्धाओं के लिए एक बहाने के रूप में मैं उनके रास्ते साफ कर दूंगा और अलौकिक रूप से दरवाजे खोल दूंगा। महादेव जी कहते हैं, आपके जीवन में उद्देश्य और कई अच्छी चीजें होंगी। यह शक्ति, दृढ़ विश्वास और साहस से भरने का एक महत्वपूर्ण समय है। वित्तीय, स्वास्थ्य या पारिवारिक मुद्दों का सामना करने से डरो मत। यदि आप मेरे बात मानते हैं तो मैं आपके संघर्षों के समुद्र को अलग कर सकता हूँ और समाधान के लिए रास्ता तैयार कर सकता हूँ। जब मैं तुम्हें दृढ़ रहने और अपने दृढ़ कदमों को न खोने की आज्ञा देता हूँ, तो तुम रसातल को पार करोगे और तूफानों से घबराए बिना लहरों पर चलोगे। मेरे प्रिय योद्धा, तुम्हारा खुशी और आशीर्वाद मेरे हाथों में है। हर कदम पर मजबूत हो जाओ और दृढ़ विश्वास के साथ दुश्मन का सामना करो। आश्वस्त रह कि कठिन संघर्षों और जरूरतों में भी मैं आपको सही समय पर बचाऊंगा। जब आपके दुश्मन आपके निडर रुख को देखकर भाग जाएंगे, मैं आपको एक पवित्र तलवार देता हूँ। आपके बुद्धिमान भाषण में मेरे शब्द की शक्ति आपकी आज्ञाकारिणी। महादेव जी कहते हैं, अब अपने परिवार का हाथ था मैं विश्वास और आशा के साथ अपने आशीर्वाद के द्वार से प्रवेश करें। मुझे अपने समस्याएं सौंपे, विश्वास रखें और मुझे असंभव परिस्थितियों को संभालने दें। पूरी तरह से भरोसा करें और कोशिश ना करें। दबाव के क्षणों में चीजों को अपने तरीके से हल करें। आपकी भावनाएं आपको गुमराह कर सकती हैं। जल्दबाजी में लिए गए फैसले गलतियों का कारण बन सकते हैं। सबसे अच्छी बात जो आप आज कर सकते हैं वह है अपने सिर पर हाथ रखकर मेरे उपस्थिति में आराम करना। मैं आपको शांति प्रदान करूंगा और आपको आशा और शांति से भर दूंगा। आपके चेहरे पर धैर्य, स्थिरता, आत्मविश्वास और बहादुरी दिखाई देगी। आपके दुश्मन आपको भयभीत या पराजित नहीं देखेंगे। आपके जीवन में मेरे पवित्र आत्मा आपका उत्तर और पलायन है। यदि आप मेरे लिए अपना दिल खोलते हैं तो बुराई से दूर रहे। मुझे प्राथमिकता दें और मुझे मौका दें। आप और अधिक हासिल करेंगे। तुम्हें बदल दूंगा। मैं तुम्हें चुनौतियों का साहस पूर्वक सामना करने के लिए मजबूत करूंगा। शर्म दूर हो जाएगी और तुम्हारे भीतर एक चैंपियन, विक्टर, विजय और मजबूत अटूट विश्वास से भरा दिल जाग उठेगा। तुम अपने समस्याओं पर विजय पाओगे। आज से ही शुरुआत करो। हालांकि तुम्हारा जीत कई सदियों पहले हुई थी, केवल इसे अटूट विश्वास के साथ स्वीकार करने की आवश्यकता है। मेरे वचन को अपने हाथों में रखें और मेरे वादों को अपने मन में रखें। उस पुरस्कार पर अपने नजरें टिकाएं जो आपका इंतजार कर रहा है और उत्साह के साथ अपने सभी प्रतिभाओं को नियोजित करें। आप दूसरों को प्रभावित करने के लिए इस लड़ाई में शामिल नहीं होते हैं, आप इसे जारी रखने के लिए लड़ते हैं। आध्यात्मिक विजय प्राप्त करने के लिए आपकी लड़ाई उन लोगों की तरह कल्पनाओं के दायरे में नहीं लड़ी जाती है जो हवा में हमला करते हैं। यह वास्तव में प्रामाणिक है। इसलिए इस संदेश को गंभीरता से लें। जबकि अन्य लोग उसी स्थान पर अटके रहते हैं, वो उन गड्ढों में डूब जाते हैं जो उन्होंने अपने लिए खोदे हैं। आप आगे बढ़ते हैं सीधे तूफान के केंद्र में। आप एक हाथ में अपने तलवार और दूसरे हाथ में अपना झंडा लहराते हुए खड़े हैं। आप जीत के लिए आते हैं और वह तूफान आपको रोक नहीं पाएगा। आप दृढ़ता से विजिट भूमि पर अपना झंडा गाड़ हैं और आगे बढ़ते हैं। मैं समझता हूँ कि मैं क्यों आपको अपने चुनौतियों का निडरता से सामना करने के लिए मार्गदर्शन करें। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप मेरे समर्थन से समर्थित हैं और मैं आपको नुकसान और विनाश से बचाऊंगा। आपकी जीत केवल आपकी ताकत से नहीं होती है, आपने बार बार विजय प्राप्त की है, यह जानते हुए कि मैं आपकी ढाल और गढ़ रहा हूँ। आपने मुझे बुलाया है और जब आप निराशा में डूब रहे थे
तब मैंने आपकी असुरक्षा के क्षणों में प्रतिक्रिया व्यक्त की। मैं आपके पास पहुंचा और आपको बचाया। आप जीवित हैं और ठीक हैं और आपके वर्तमान संघर्ष उन लोगों को पार कर जाएंगे जिन्होंने आपका का उपहास किया था। वे शर्मिंदा होंगे क्योंकि कोई भी आपके लिए मेरे आशीर्वाद में बाधा नहीं बन सकता है। मैं सुरक्षा करता हूँ। आप मेरे पवित्र आवरण और मेरे ढाल के साथ आपके ऊपर हैं। मेरे योद्धा देवदूत आपको घेर रहे हैं, किसी भी नुकसान से बचाव के लिए तैयार हैं। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए।